नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पेश करता हूं एक और धांसू वीडियो। प्लान करते समय हम क्या क्या याद रखें। जाहिर सी बात है कि कोई भी प्लान सीनियर बताता है कि प्लान कम से कम समय में होना चाहिए। अब प्लान ऐसा हम देने लगते हैं कि हम उसमें घुल मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि अपने घर में बैठे हैं, कि हम कितना भी समय ले लें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि जितना ही कम समय आप लोगे और जितनी कम समय में जितनी ज्यादा जानकारी आप दे दोगे, प्लान उतना ही बेहतरीन हो जाएगा। आज के दौर में किसी के पास ज्यादा समय नहीं है। हम चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा निपटारा हो जाए और उतनी ही जल्दी क्लोजिंग भी आएगी। जब हम किसी को चाटने लगते हैं तब आदमी हमसे बोर होने लगता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम शुरुआत कैसे करें। जो सीनियर्स जल्दी नहीं बताते हैं, मैं वो बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं बहुत बेस से शुरू करता हूं चीजें। हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे से ले चलना है। कैसे दोस्तों? किसी के घर भी जाना है, सबसे पहले अभिवादन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जो भी आप करते हैं करें। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ठीक है? हमें चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। दोस्त, एक बात का जरूर ध्यान रखें प्लान करते समय कि जो हमें प्लान करवाने ले जा रहा है, कभी कभी होता क्या, हमारी टीम से कोई बंदा होता है, वो कहता है सर प्लान करने चलना है, आप भी मान गए, हाँ हाँ चलो, मैं तो इसीलिए तैयार हूँ, मेरे सीनियर ने कहा था कि अपनी टीम की मदद करना, हम चल दिए प्लान करने के लिए। लेकिन हम जा ही कहाँ रहे हैं ये हमें पता ही नहीं है। अब वो बंदा तो मुझे ले जाता है कि किसी अच्छी जगह पे प्लान करने के लिए। मैंने ये सोचा कि प्लान होगा, ज्वाइनिंग आएगी। प्लान करने के लिए उसने मुझे एक बनिए की दुकान पर वो लेके गया। एक गुप्ता जी थे, बनिया जी थे, कोई भी, उनके यहां हम पहुंचे। और होता क्या है कि सामने वाला दाल का व्यापारी है, बड़े बड़े कट्टे उसके यहां दाल के उतरते हैं, समय नहीं है उसके पास आपसे बात करने का। और दोस्तों, हुआ क्या कि वो जैसे ही आप बात करते हो, आप गए, आपने किया नमस्ते सर, उसने हाँ हाँ नमस्ते, और वो अपने काम पे लगा हुआ है। क्या आप वहां काम कर पाओगे, प्लान कर पाओगे? नहीं। हमें लग रहा है हम वहां प्लान करके ज्वाइनिंग निकाल लेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत मोटिवेट हूं, मैंने तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स देख रखी हैं। दोस्तों, वो जितना बिजी होगा आप उतना ही फ्री हो। ये कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है। प्लस माइनस आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। वो बिजी है, आप फ्री हो। आप सोच रहे हो मैं 40 मिनट इसका प्लान करूंगा, उसके पास 4 मिनट नहीं है आपको देने के लिए। क्या वहां प्लान कर पाओगे आप? नहीं, मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन होता क्या है, जब हम नए होते हैं तो हमारे पास जोश इतना होता है कि हम वहां भी प्लान करते हैं। सर हमारी बात सुन लीजिए, 2 मिनट का समय, 2 मिनट से ज्यादा लगेगा ही नहीं सर। एक कंपनी है ऐसा ऐसा करती है, सॉरी सर वहां प्लान नहीं आप दे रहे हो, कंपनी की धज्जियां उड़ा रहे हो, ठीक है? प्रोफाइल तक 2 मिनट में नहीं बताई जा सकती। इसलिए दोस्त, वहां पर प्लान स्किप कर दीजिए और उनसे पूछिए कि सर ये प्लान 40 मिनट का है, क्या आपके पास 40 मिनट का समय है मुझे सुनने के लिए? अगर वो 40 मिनट का समय निकाल ले बिना किसी ग्राहक से मिले, तब उसका प्लान करिएगा। और अगर वो कह दे कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास 40 मिनट में तो 40,000 रुपए आते हैं और ऐसा ऐसा, तो उस जगह पर आप प्लान मत करिए। उससे फिर कभी टाइम ले लीजिए और उसका प्लान वहां पर करिए। बिजी आदमी का कभी भी प्लान ना करें आप। बिजी आदमी का समय लें। जब समय लेंगे, समय से मुलाकात करेंगे, तब वो आपकी बात को समझेगा। हम उसको बताएंगे कि समय फ्री रहना मैं आपको सिखाऊंगा सर कि इस जगह पर समय कैसे खरीदा जाए, कैसे पाया जाए। आप कितना बिजी रहते हो, इतना बिजी रह के कितना माइंड टेंशन में नहीं आ जाता सर आपका? वो खुद ही बताएगा कि हाँ भैया टेंशन में तो आ जाता है, बहुत परेशानी हो जाती, वहां जाता हूँ, वहां आता हूँ, इतने बजे जाता हूँ, इतने बजे जाता हूँ। सर मैं आपको वो व्यापार बताना चाहता हूँ जिससे साल 2 साल के बाद टाइम फ्रीडम मिल जाती है। वहां पे पैसे की बात मत करिएगा, वहां पे टाइम फ्रीडम की बात करिएगा। सर गोवा घूमने के लिए टाइम चाहिए, न्यूयॉर्क घूमने के लिए टाइम चाहिए, बैंकॉक घूमने के लिए टाइम चाहिए, बच्चों को घुमाने के लिए टाइम चाहिए। सर आपके पास टाइम नहीं है, पैसा तो बहुत है, टाइम नहीं है। सर टाइम फ्रीडम कमाने के लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका मन हो तो सुन लीजिए, लेकिन उसके लिए सर समय चाहिए थोड़ा सा।
क्या 40-50 मिनट आपके पास जो होंगे आप मुझे दे सकते हैं? वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो राजी हो जाए बस वहां पे खेल शुरू हो जाए, उस समय मिलिएगा उससे। अगर उसने शाम के 7 बजे बोला है ना तो 7 बजे उसके घर जाइए दोस्तों। लेकिन घर जाने से पहले हम क्या करें, कैसी तैयारी करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सुनिए, हमने तैयारी करी, हमने शर्ट पहनी, शर्ट में अच्छे से प्रेस लगा लीजिए, पैंट पहनी, अच्छे से प्रेस लगा लीजिए, शूज पहने, शूज से पहले सॉक्स पहने, सॉक्स में देख लीजिए कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है, वरना सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। शूज में पॉलिश लगी है, नहीं लगी तो मत जाइए, प्लान बेकार है देना आज, पॉलिश लगा लीजिए। उससे पहले सॉक्स, मैंने बोला ना अगर स्मेल कर रहे हैं तो सॉक्स बदल दीजिए, क्योंकि किसी किसी के घर में होता क्या है, शूज बाहर उतारने पड़ जाते हैं। शूज उतारा, आप केवल सॉक्स में अंदर आ रहे हैं। अब अगर आपके सॉक्स में थोड़ी सी बदबू आ रही होगी तो अंदर बैठे को प्लान कम समझ रहा होगा, स्मेल ज्यादा ले रहा होगा और बार बार ये कह रहा होगा यार ये चला जाए तो ही ज्यादा अच्छा है। इसलिए दोस्तों हमें सॉक्स को धुलना बहुत जरूरी है और कायदे में तो 4-5 जोड़ी सॉक्स हो ताकि हम उसको बदल बदल के पहन सकें। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात, कुछ लोगों को मैंने देखा है सॉक्स में जब तक फट ना जाए सॉक्स, उसके आगे का वो अंगूठा बाहर निकल के झांकने ना लगे है भाई, अच्छा तब तक वो सॉक्स बदलते ही नहीं, पहने ही रहते हैं भाई। डायरेक्ट सेलिंग में ये नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो गलत कर रहे हो। कुछ लोग कॉलर फट जाता है, ये चीज कॉलर फट जाती है, पीछे से कॉलर दिखने लगता है, अंदर का वो क्या बोलते हैं उसको, बकरम, वो बाहर आने लगता है, वो भी देखने लगता है दुनिया, मैं भी बाहर आ गया। नहीं चलेगा। अगर आपका कॉलर फटा हुआ दिख रहा है, आपकी ये चीजें गंदी दिख रही हैं, आपकी शर्ट यहां पर इंक लगी हुई है, कभी कभी हो जाता है ना पेन लीक कर जाता है, आपकी गलती थोड़ी ना है, लेकिन भैया नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि हमें अपना शोरूम खुद बनना पड़ता है। यू आर द शोरूम ऑफ योर बिजनेस। इसलिए मेरा कहना है कि अपने बालों को भी समय से कटवाएं, कभी भी रंगरूटों की तरह बाल ना रखें, अच्छे से ऐश लें, सारी चीजें, दाढ़ी रखते हैं तो रखें, नहीं रखते हैं तो नहीं रखें। सारी जानकारी लेकर ही बाहर निकलें कि आप जिस चीज की जानकारी देने जा रहे हो, क्या आपको कंपनी की प्रोफाइल पता है, क्या आपको प्लान पता है, कंपनी मैन्युफैक्चर कहां होती है पता है, कंपनी के मालिक का नाम पता है। बाकी सारी जानकारी आपके पीडीएफ में है, फटाफट आपने दे दी। उसने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, क्या आपको उस क्वेश्चन के आंसर आते हैं, पता है, फिर आप जीत जाओगे, जाइए कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग करो। प्लान करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम जाएं उसके घर पे, किसी ना किसी चीज को लेकर हम उससे सबसे पहले प्लान पे ना गिरें, कोई कुछ बातें जरूर करें। 2-4-5 मिनट का समय लीजिए। अगर उसके यहाँ चाय नाश्ता कुछ आ रहा है, कोई बात नहीं है, पीजिए, डिमांड मत कीजिए। वहां पे हो सके तो पानी बोतल भी खुद ले जाइए, डिमांड मत कीजिए, सर मुझे पानी चाहिए था, जरा पानी दे दीजिए, गर्म पानी होना चाहिए। वहां डिमांड मत कीजिए, अपना पानी लेके जाइए, उसमें 1 बूंद तुलसी डाल लीजिए 1 लीटर पानी में, अपना लेके जाइए, पीजिए। अगर कोई पूछे अरे सर मैं ठंडा पानी ला रहा था, नहीं सर, ठंडा पानी हमारे लिए थोड़ा नुकसानदेह होता है, इसलिए मैं सिंपल पानी पीता हूं, उसमें 1 बूंद तुलसी डालता हूं। वो जरूर पूछेगा सर ये तुलसी क्या होती है, अरे सर तुलसी के बारे में नहीं पता, मेरी एक वीडियो है उसमें देख लीजिएगा कि क्या क्या होता है। दोस्तों सब कुछ है हमारे पास। प्लान के लिए जब हम जाते हैं तो हम अपनी बुक दिखाते हैं, कैटलॉग में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हम क्या शुरू करते हैं, एक एक प्रोडक्ट दिखाना शुरू करते हैं, एवरी प्रोडक्ट। नहीं दिखाना भैया, वो 50 मिनट का वो कैटलॉग है, अगर उसको हम एक एक प्रोडक्ट पढ़ के दिखाएंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, प्लान फेल हो जाएगा। इतना समय किसी के पास नहीं है। वो बैठा है आपके लिए, नहीं बैठा है कि आपको जो है पूरा सुने फिर ज्वाइन करे फिर कल से बिजनेस करे। हमें उसकी बिजनेस के बीच में से उसका समय लेना है अपने लिए। अब क्या करना है कि उसको हाल चाल पूछना, उसको ये बताना है कि वेलनेस डिपार्टमेंट की हमारी इंडस्ट्री है, वेलनेस कंपनी है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो शट आउट करने के लिए भी अपने पास प्रोडक्ट है, और अगर किसी को बीमारी नहीं भी होती है तो हमेशा स्वस्थ रखने के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है।
ये गजब की बात है। LIC वाले क्या बोलते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। LIC करनी कब पड़ती है, जीवन में, मिलती कब है, मरने के बाद। वेलनेस क्या है, बीमार हो गए तो भी हम खड़े हैं, नहीं भी बीमार हो गए तो भी हम खड़े हैं। पैसे कमा रहे हो तो भी हम हैं, पैसे नहीं कमा रहे हो तो भी हम हैं, आ जाओ कमावा के। तो हर तरीके से हम उनको सहूलियत देने के लिए खड़े हैं। अब आदमी ये बोलता है कि हाँ भाई हम इस कंपनी को, ये प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट मत दिखाइए, उसकी जरूरत के प्रोडक्ट दिखाइए। वो मोटा है तो वैसे प्रोडक्ट दिखाइए, वो पतला है तो वैसे प्रोडक्ट दिखाइए, उसके बाल गिर रहे हैं तो वैसे प्रोडक्ट बताइए उसको। भाभी जी टहल रही तो उनको बताइए कि भाभी जी आपके लिए हमारे पास ये चीज है, बहुत काम करते हो आप, हमारे पास कैल्शियम है, सीबाथोर्न है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि आप इस्तेमाल करेंगी तो चुस्त दुरुस्त रहेंगी, बिल्कुल बुढ़ापे में भी जवानी। 2-4 बीमारियों को लेकर आप थोड़ी सी बात करके बस प्लान स्टार्ट करें, प्रोफाइल स्टार्ट करें, सिर्फ प्रोडक्ट पे ही बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। मैंने देखा मेरे बहुत सारे भाई दोस्त ऐसे हैं, मेडिकल स्टोर पे जाके प्लान करते हैं। दोस्त इतना फुर्सत में नहीं होते दुकानदार को दुकान पे बैठकर प्लान करना बहुत बड़ी बात होती है कि वहां से प्लान सक्सेसफुल हो जाए। ज्यादातर यही देखा गया है कि हम वहां पर माइनस लेके आते हैं, क्योंकि वो दुकानदार प्लान देखने के बाद एक कस्टमर हैंडल करने लगता है और आपसे एक ही चीज बोलता है, चलिए फिर बताते हैं। बताते का मतलब ये नहीं कि कल मैं पैसा भेज रहा हूं, बताते का मतलब ये है निकलिए, हो गया तुम्हारा टाइम, तुमने सुनाया, मैंने सुन लिया। किसी के घर में बैठे हैं, अगर चाय आ गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सामने आ गई है, आप पी सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए, जो नाश्ता आ गया उसको हफ्सियों की तरह झूठ मत जाइएगा। हमें वहां पे क्या दिखाना है, क्या दिखाने आप गए हो, आप वहां नाश्ता करने नहीं गए हो, आप वहां गए हो क्या करने, प्लान करने। थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा पिया, उसके बाद प्लान जैसे ही खत्म हुआ, क्लोजिंग की टाइमिंग पूछी कि हमारा क्लोजिंग का टाइम सर 7 तारीख को रहता है, 7 तारीख को रहता है, तो आज 5 तारीख है, अगर आज आप ज्वाइनिंग लगा देते हैं तो 7 तारीख तक क्लोज हो जाएगा और आप जो है हमारे मेंबर बन जाते हो। फिर आप जो भी खरीदते हो आपको रिपर्चेज में ये बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट मिलता है, ऐसा ऐसा। वो बंदा हो सकता है एग्री हो जाए। जो बंदा आपके साथ काम नहीं करना चाहता, मैंने अपने बहुत सारे दोस्त देखे हैं, जो काम नहीं करना चाहता उसके पीछे पड़े हैं, भाई कर लो, भाई कर लो, भाई बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, अरे बहुत, अरे जब वो नहीं करना चाहता है जबरदस्ती करा लोगे आप उससे, यार उसी के लिए तो करना है, उसको करके दिखाओ ना। वो गाड़ी में बैठना नहीं चाहता, CMD सर कह रहे हैं हम 3000 गाड़ियां देने वाले हैं। अरे भाई वो उसकी किस्मत में नहीं है, आप ले लो ना, आप गाड़ी लो, उससे चलना, जिस दिन मिले गाड़ी में आप बैठे ड्राइव कर रहे होगे, उस दिन जिस दिन मिलेगा उस दिन कहना और भाई कैसे हैं, ठीक है, तब वो कहेगा भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी नहीं थी, मेहनत अच्छी की मैंने, तुम्हारे जैसे लोगों पे समय नहीं मैंने खराब किया। और अगर ऐसे दोस्तों पे समय खराब करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए प्लान देने जाने से पहले अपनी वेशभूषा ऊपर से नीचे तक बढ़िया सी कर लीजिए। कुछ लोग इतना पाउडर लगा लेते हैं चेहरे पे कि वही चमकता रहता है, कुछ लोग इतनी क्रीम लगा लेते हैं वही दिखती रहती है। मैं बहुत बेस बता रहा हूं, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बेस है ये, गलत हम लेके जा रहे हैं। कोई पेन ही वो लिखो फेंको वाला लेके चल देता है, 3 रुपए वाला, सर समझिए नहीं, कम से कम 50, 60, 70 रुपए का पेन रखिए आप, कम से कम मैं बोल रहा हूं। नेटवर्कर हो आप, और कोशिश ये करो जो कपड़े पहनो वेल मेंटेन हो। हाँ एक चीज बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि हाँ, जब हम किसी गांव देहात में जाएं और ऐसी गर्मी में जाएं जिस तरह की गर्मी इस समय हो रही है, भाई साहब उस गर्मी में अगर आपके पास कार वार है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कार वार नहीं है आपके पास, आप बाइक से जा रहे हैं, तो दोस्त एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आपके कपड़े हल्के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सीनियर ने बताया था कि कोट पैंट हमारी ड्रेस है, तो आप ऐसी चिलचिलाती गर्मी में मोटरसाइकिल से भी आपने जो है 3 पीस पहन रखा है।
इतनी गर्मी में जाने, आपको तो अच्छा लग रहा है नो डाउट, लेकिन भाई जो मौसम का तकाजा है वो है इतनी गर्मी में आपके ऊपर नेगेटिव चीजें सामने आएंगी। वो सामने वाला समझ जाएगा कि आप दिखावा कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में इतना दिखावा नहीं चलता। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। कॉन्फिडेंस करो, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन वहां पर यह नहीं कि आप गर्मी में पसीना पोंछ रहे हो और ब्लेजर और थ्री पीस पहने, समर सूट नहीं, 3 पीस पहन के निकले हुए हैं। बास्केट भी पहना है, ऊपर से ब्लेजर भी पहन रखा है, सारी चीजें पहन रखी हैं और वो भी वजन है। तो दोस्तों ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ने जा रहे हो जो आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना है। हमें प्यार से सम्मान से बिजनेस निकालना है। गांव जाएं, राजीव सर का कहना है कि जैसा देश वैसा भेष, जहां भी हो ज्यादा अंग्रेजी में बात ना करो। अगर सामने वाला हिंदी में बात कर रहा है तो हिंदी में बात करो। अगर सामने वाला गांव की भाषा में बात कर रहा है और अगर आपको गांव की भाषा आती है तो आप भी गांव की भाषा में बात करो। वहां पे जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलो, क्योंकि वो बेचारा समझ ही नहीं पाएगा। और आप इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो, आप इतने ज्यादा टैलेंट से भरे हुए हो, आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, वो नहीं चल पाएगा। बड़े बड़े सपने आपके हैं, उनके नहीं हैं। आपको वो सपने उनके जगाओ जो उनकी जरूरत के हैं। आप वो सपने उनको मत बताओ कि वो बेचारे डर जाएं आपसे। आपको छोटा सा अमाउंट देना है तो लेकिन वो बेचारे डर जाएं और वो भी ना दें। इसलिए कोशिश ये करना कि आप जैगुआर लेना चाहते हो, आप हेलीकॉप्टर लेना चाहते हो, लेकिन सामने वाला हो सकता है अभी मोटरसाइकिल भी ना ले पाया हो। तो सबसे पहले उसकी मोटरसाइकिल तक के सपने पूरे कराइए, उसके बाद बाकी सब होगा। इसलिए दोस्तों 40 मिनट के अंदर प्लान खत्म होना चाहिए। 5 मिनट प्रोफाइल, 10 मिनट प्रोडक्ट और बाकी बचे 25 मिनट के अंदर प्लान और क्लोजिंग। इतना होना चाहिए। अपनी वेशभूषा बेहतरीन साफ सुथरी होनी चाहिए। जाते समय निकलते समय एक बार आईना देख लिया। आप परफ्यूम के शौकीन है, परफ्यूम डाल लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आप जो है अक्षय कुमार की तरह मत डालिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ज्यादा डाल लेने से ज्यादा खुशबू आएगी, जी नहीं, ज्यादा डालने से इंसान को ज्यादा दिक्कत होती है। सामने वाले के पास बैठे हैं, पता चला उसको स्मेल आ रही, सेंट से कुछ ज्यादा ही स्मेल आ रही है, होती खुशबू, एक होता है कुछ और। आप इतना समझ लीजिए, मैंने देखा है बारातों में लोगों को इस तरह से डालते हुए, नहा के चले आते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ काम की बातें आपको आज मिल गई होंगी। और अगर मिल गई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक डाल दूंगा ताकि आप और भी वीडियो मेरी देख सको। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना समय दिया, अंत तक बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगा है तो। आपका दोस्त आशीष मसीह, फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय औषधि विराट। थैंक यू वेरी मच।